नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपनी एक नई सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम प्रैक्टिस प्लस थ्योरी एक साथ कवर कर रहे हैं। कवर का मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा, नहीं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से क्वेश्चन, बिल्कुल चैप्टर वाइज और चैप्टर में भी सीरीज वाइज क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमारी हिंदी की क्लास है, आज हमारी 8th क्लास है जिसमें हम अपना लिंक यानी कि चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर जो कि है लिंक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं। बेसिकली ये आपकी डेफिनेशन है लिंग की, कि वो शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री की जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो लिंग कहलाते हैं, आप जानती हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी का नाम ले दूं और आपसे कहूं आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। जैसे मैंने नाम लिया चम्मच, चम्मच। ठीक है, तो अब आपको बताना है चम्मच का लिंग क्या है। तो इसके तरीके भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पहचानते हैं कि इसमें कौन सा लिंग होगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो आपको सुनाई देंगी या बोलने में आपको ऐसी लगेंगी स्त्रीलिंग है, लेकिन होती पुल्लिंग है। जैसे एक दही का एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दही पुल्लिंग है लेकिन साउंड कैसा कर रहा है, स्त्रीलिंग जैसा। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे ई आ रहा है। ठीक है, तो हमें लगता है कि वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, दही पुल्लिंग है। तो इसी तरह चम्मच, चम्मच कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो यही हमारी डेफिनेशन है, वह शब्द जो किसी पुरुष की स्त्री या जाति का बोध करे उनको लिंग कहते हैं। लिंग के अब हमारे पार्ट दो टाइप होते हैं, या फिर कहें दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। इनके बारे में आप जानते हैं। स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, जो स्त्री का बोध कराएं, और पुल्लिंग कौन से होते हैं, जो किसी पुरुष जाति का बोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये बातें हमने अपनी अभी डिस्कस कर ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, चलिए यहीं पे जान लेते हैं कि किसी में भी जो है हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जो भी कोई हमारे सामने शब्द आया है, कोई भी शब्द है, उसको हमें पहचानना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबसे पहला है सर्वनाम के द्वारा। सर्वनाम से कैसे, देखिए कोई भी शब्द आया उसमें आप मेरा लगाएंगे, मेरा या मेरी। ठीक है, उससे आप देखेंगे क्या अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है। ठीक है, तो मेरा अगर लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, और मेरी से होगा स्त्रीलिंग। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे घर है, अब घर में सर्वनाम आप लगाइए मेरा, क्या लगेगा, मेरा या मेरी। मेरी घर होगा या मेरा घर होगा, तो मेरी तो नहीं होगा, क्या होगा, मेरा घर होगा, मेरा घर। तो मेरा घर होगा तो ये क्या होगा, हमारा पुल्लिंग होगा। ठीक है, और इसी तरह के आप एग्जाम्पल और भी देखना चाहें तो और हम देख सकते हैं। जैसे कि एक स्त्रीलिंग का देख लेते हैं। अ, जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी याद नहीं कर पा रहा हूं मैं। पुस्तक है, पुस्तक पे आप लगाइए, पुस्तक है जैसे पुस्तक, तो इसमें मेरा पुस्तक लगेगा या फिर मेरी पुस्तक होगा, मेरी पुस्तक होगा। तो ये क्या होगी, हमारी स्त्रीलिंग होगी। पहला हुआ सर्वनाम के द्वारा चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है, हम देख सकते हैं उसको विशेषण के द्वारा। विशेषण द्वारा, विशेषण के द्वारा कैसे, शब्द में अच्छा या अच्छी लगा कर, देखो अच्छा या अच्छी। इसमें भी हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। भाई घर है, अगर घर तो क्या कहेंगे, अच्छी घर कहेंगे क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन हम क्या कहेंगे, अच्छा घर। ठीक है, उसी प्रकार अच्छा पुस्तक नहीं कहेंगे, अच्छी पुस्तक कहेंगे। ठीक है, चलिए
और तीसरा हम करते हैं क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा कैसे करते हैं, देखिए लिंग की पहचान का मुख्य तरीका है, ये तीनों ही है। सर्वनाम पढ़ा हमने अभी, विशेषण पढ़ा, और तीसरा क्या है हमारा, क्रिया है। ठीक है, ये सभी इसका आंसर होगा। क्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्रिया कैसे रहेगी उसमें हम देखेंगे रहा है या रही है लगाकर। रहा है ये क्रिया के लिए है, क्रिया से कैसे पहचान करते हैं हम किसी सेंटेंस में रहे हैं। ठीक है, रहा है या रही है। ठीक है, इस सेंटेंस इन शब्द को लगाकर हम चेक कर लेते हैं किसी भी वाक्य में कि वो स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं मीरा जा रही है, तो मीरा क्या है, एक बात याद रखना, नाम अगर नाम से आप कभी ये नहीं, जैसे किसी पुरुष का नाम है किसी स्त्री का नाम है तो उससे आप नहीं कह सकते कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब किसी मानो लड़के का नाम मीरा है और किसी लड़की का नाम भी मीरा है, तो आप कैसे कहेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर आप सेंटेंस पूरा देखेंगे, जैसे कोई सेंटेंस आया मीरा जा रही है, तो आप क्या कहेंगे, मीरा क्या है, रही है। रही है यानी कि स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर वही हो जाए मीरा जा रहा है, तो मीरा अब पुल्लिंग हो गया। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके कार्य करने पर, वो रहा है या रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे तीन तरीके जिनसे हम लिंग का पता लगा सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। ठीक है, आगे भी हम इन्हीं से लगाएंगे, जो भी आगे हमारे एग्जाम्पल आएंगे उनमें हम इनका प्रयोग करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी कक्षा में। चलिए, सभी महासागरों के जो नाम है वो किस लिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर है आपने सुना होगा, हिंद महासागर के बारे में आपने सुना होगा, और इसके अलावा आपने जो है अंटार्कटिका महासागर है आपका, अटलांटिका महासागर है, तो ये सारे नाम कैसे हैं, पुल्लिंग है। तो जितने भी महासागरों के नाम होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपके पुल्लिंग के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, श्रीलंका शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है। मेरा श्रीलंका, मेरी श्रीलंका, अच्छा श्रीलंका या अच्छी श्रीलंका। ठीक है, तो ये आएगा हमारा स्त्रीलिंग के अंदर। ये एक अपवाद है, हालांकि जितने भी और अन्य देशों के जो नाम है, देशों के नाम सब किसके अंदर आएंगे, आपके पुल्लिंग के अंदर। ठीक है, देशों के नाम आते हैं आपके पुल्लिंग के अंदर। जैसे भारत हुआ, मेरा भारत महान, या कहेंगे मेरी भारत महान। जापान हुआ, जापान। चीन हुआ, मेरी चीन होगा, मेरा चीन होगा। अच्छा चीन होगा, अच्छी चीन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप पता लगा सकते हैं। श्रीलंका जो है अपवाद में है, जितने भी देशों के नाम है वो आएंगे आपके पुल्लिंग में, लेकिन एक श्रीलंका है जो स्त्रीलिंग में आता है, उसको हम अपवाद में रखते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, जितने भी तिथियों के नाम है, तिथि जैसे कि तिथि क्या होती है, तिथि होती है ना कि एकादशी, द्वादशी, तिरोसी, चौदस, पंचम, ये सब होती है हमारी तिथि। ये किसके अंतर्गत आती है, ये तिथियां आती है हमारी स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है, स्त्रीलिंग तिथियां कौन कौन सी, जैसे एकादशी, एकादशी आ रहा है या एकादशी आ रही है, रहा है रही है, इस तरह से लगा के आप शब्दों को पता लगा सकते हैं कि ये हमारा स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। जितने भी नदियों के नाम है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, या और भी कोई है, ये सब क्या होंगे, हमारे स्त्रीलिंग के अंदर होंगे। लेकिन इनके अंदर उपवाद भी है। ठीक है, अपवाद है किस चीज का, एक तो ब्रह्मपुत्र, जब भी आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र कि कौन सी है, और सोन, ये दोनों आएंगे आपकी पुल्लिंग के अंदर, ये अपवाद है, स्त्रीलिंग। बाकी कोई भी नदी आ जाए आपकी, गंगा, यमुना, ये सरस्वती नदी, सतलज, या कोई भी अन्य नदी है, वो सब किसके अंदर आएंगे, आपकी स्त्रीलिंग के अंदर। लेकिन एकमात्र ब्रह्मपुत्र और सोम नदी ऐसी हैं जो आपकी किसके अंदर आती हैं, सोन 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 सोम नहीं, सोन नदी है, सोन। गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इंडिविजुअल नदी है,
जो कि यूटर्न लेके भारत में एंटर करती है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों किसके अंदर आएंगे, हमारे पुल्लिंग के अंदर, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये अपवाद को आपको नाम रखना। इसके अलावा जितनी भी भाषा, बोली, लिपि के नाम है, वो सब आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जो हमारे ऋतु हैं, जैसे कि शरद ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, या फिर और भी आपकी जो ऋतु हैं, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ऋतुओं में भी अपवाद है, जैसे पतझड़ का और सावन का। इसको आप नोट करेंगे, पतझड़ और सावन, ये अपवाद है ऋतुओं में, ये स्त्रीलिंग नहीं होते, ये पुल्लिंग शब्द। ठीक है, जितने भी आपके झीलों के नाम है, डल, वूलर, चिल्का, ठीक है, ये सब आपकी स्त्रीलिंग है। दालों के नाम, मूंग, मलका, मसूर, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन उड़द की जो दाल है वो उपवाद है इसके अंदर, उड़द की दाल आपकी पुल्लिंग के अंदर आती है। ठीक है, बाकी जितने भी मसाले हैं, जैसे कि इलायची, सौंफ, मिर्च, हल्दी, लौंग, धनिया, ये सब आपके किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। इसके अंदर अपवाद है नमक और जीरे। इसका अपवाद होगा नमक और जीरा, नमक और जीरा हमारा पुल्लिंग होगा। बाकी अन्य कोई भी अगर मसाला आपके सामने आता है, किसी भी मसाले का नाम आता है, वो आपका स्त्रीलिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, पुस्तकों के नाम जितने भी हैं सब स्त्रीलिंग में आते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं। ठीक है, राशि के नाम जैसे कि कुंभ हो गई, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क, कन्या, ये सब राशियां हमारी किसके अंदर आती हैं, स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है, चलिए, और हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठ जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग। अब हमें बनाना है शब्द से पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, उससे उसका दूसरा यानी कि अपोजिट जेंडर बनाना। ठीक है, चलिए, तो जेठ के लिए अप्रोप्रिएट स्त्रीलिंग क्या होगा, जेठानी, देवरानी, देवरानी तो होगा ही नहीं, जेठाइन ये भी नहीं होगा, तो जेठानी बिल्कुल सही होगा। ये कौन से शब्द हैं जिनके पीछे आनी लगाते हैं, प्रत्यय आनी, आनी पर प्रत्यय लगाकर हम जेठ प्लस आनी जेठानी। इसी तरह होगा नौकर, जैसे नौकर, नौकर का क्या बनेगा, नौकर में अगर हम आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा नौकर, नौकरानी। ये आनी लगा दिया ना प्रत्यय पीछे, तो नौकरानी। इसी तरह आपका बनेगा मुगल, मुगलानी। ठीक है, तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। ये देवर का देवरानी, देवरानी देवर का होता है। ठीक है, जेठ का आंसर क्या होगा, जेठानी। ठीक है, फिर आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट शब्द है कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा। कुम्हार का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन ए कुम्हाराइन, कुम्हारिन, ए और बी दोनों कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं इनके पीछे हम लगा के बनाते हैं आइन शब्द वाले, जिनको बोलते हैं आइन प्रत्यय लगा के बनाते हैं। ठीक है, तो कुम्हारिन का क्या होगा, कुम्हार का क्या होगा, कुम्हारिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कुम्हार का अगर हम स्त्रीलिंग देखेंगे तो क्या होगा, वो कुम्हारिन होगा। और भी कोई ऐसे शब्द आप सोच सकते हैं जिनके पीछे हम आइन, जैसे मिश्र है, मिश्रा, तो मिश्राइन होगा, चौबे, चौबाइन होगा। ठीक है, कुम्हार का आपने देख लिया, कुम्हारिन है। ठाकुर का ठकुराइन होगा। और आपके पंडित होते हैं, पंडित का पंडिताइन होता है। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों से आप बना सकते हैं। जैसे लाला है तो ललाइन होगा। तो ये शब्द हैं जिनके पीछे आनी प्रत्यय लगता है। ठीक है, दो प्रत्यय वाले हमने देख लिए हैं, एक आनी और एक आइन। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, श्रीमाननी, श्रीमती, श्रीमानवी या कोई नहीं। तो श्रीमान का हमारा क्या होगा, श्रीमती। यानी कि ये शब्द है हमारे ती प्रत्यय वाले, जिनके पीछे हम ती प्रत्यय लगाते हैं। जैसे श्रीमान का लगा दिया तो श्री न हट जाएगा, ती लगा दो, श्रीमती। ठीक, श्रीमती हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मती या फिर वती भी लगा देते हैं, बहुत से किसी में मती लगाते हैं। जैसे श्रीमान का आपने देखा तो क्या हो गया था हमारा, श्रीमती। अब अगर हम एक शब्द है बलवान, बलवान का क्या होगा, बलवती। ये तो श्रीमान होगा, श्रीमान का मान हटा और मती लग गया तो श्रीमती होगा। बलवान का वान हटा, वती लग गया तो क्या होगा, बलवती होगा। अब ऐसे ही एक आता है भाग्यवान, भाग्यवान का क्या होगा, भाग्यवती। ठीक है, ये मती या फिर
वती प्रत्यय वाले होंगे, वती या फिर मति प्रत्यय जिनके अंदर लगा होता। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आ जाता है अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अग्रजा, अनुजा, अनुजी या कोई नहीं। ठीक है, इसके बारे में आपने पर्यायवाची शब्द है कभी अगर पढ़े हो तो उनमें भी सुना होगा, अप्रत्यय लगा देते हैं। इसके पीछे अगर मैं आ लगा दूं तो ये अनुजा बन जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे सुत है, सुत बोलता है पुत्र को, तो उसके पीछे अगर मैं आ लगा दूं, अप्रत्यय लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? सुता, सुता हो जाएगी पुत्री। ठीक है, तो इसी तरह से अनुज है तो अनुजा हो गया, अग्रज है अग्रजा हो गया। ठीक है, महोदय है महोदया हो गया, तो ये है अप्रत्यय वाले शब्द। ठीक, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब है आपके वट शब्द वाले, जिनके पीछे वट लगा होता है। ठीक है, जैसे बना वट शब्द का लिंग के अंतर्गत आता है। कौन से लिंग में आता है आपको? बनावट, बनावट आता है स्त्रीलिंग। इसके आप चेक कर सकते हैं, देखो, मेरा बनावट या मेरी बनावट, तो मेरी बनावट बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अच्छा बनावट, अच्छी बनावट। बुरा बनावट, बुरी बनावट, तो बुरी बनावट या अच्छी, बुरी, बुरा नहीं, बुरा बनावट नहीं होगा, बुरी बनावट होगा। ठीक है, तो आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया लगाकर भी पता लगा सकते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, आपको एक शब्द दे देगा, मान लो दही शब्द दे दिया, आपसे पूछेगा बताइए स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, एक क्वेश्चन पूछेगा, छोड़ देगा बस। ज्यादा ज्यादा दो पूछ लेगा। भेद पूछ लेगा आपसे, भेद आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तीन पूछता है मैक्सिमम लगा के कि उभयलिंग है या नहीं, पहले मानते थे अब नहीं मानते। ठीक है, अब जो एक शब्द आता है किन्नर, तो किन्नर जो शब्द है वो हमारा कौन से लिंग के अंतर्गत आएगा, बता सकते हैं क्या आप कहेंगे तो उभयलिंग में आना चाहिए, नहीं, उभयलिंग में नहीं आता, किन्नर पुल्लिंग में आता है। इसका अगर हम स्त्रीलिंग करेंगे तो वो मादा किन्नर हो जाएगा। ठीक है, मादा किन्नर, इस बात को आपको ध्यान में रखते चलो। ठीक है, अब उभयलिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो ये आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, चलिए, अब कुछ शब्द हैं इनके आपको पुल्लिंग शब्द बनाने हैं, जैसे स्वामिनी है। स्वामिनी का अगर हम पुल्लिंग शब्द पूछें तो क्या होगा? स्वामी, स्वयं, प्रभु या कोई नहीं, तो स्वामिनी का होगा स्वामी। ठीक है, स्वामी, स्वामिनी का स्वामी। इस तरह के कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जो आप नेट से एक पीडीएफ निकाल सकते हैं कि कुछ पुल्लिंग शब्द इंपॉर्टेंट, उनकी पीडीएफ आप एक बार देख लें। हालांकि लिंक इतना कोई टफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपने कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं है तब भी आप इसके क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि इतनी बेसिक बचपन से पढ़ते पढ़ते हो जाता है कि आप आइडेंटिफाई करने लगते हो कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। जैसे शराब है, शराब है, उसको आप स्त्रीलिंग में रखेंगे या पुल्लिंग में रखेंगे, तो इसमें जैसे हमने तीन नियम बताए थे, सबसे पहले लगाओ मेरा शराब या मेरी शराब, तो मेरी शराब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, दूसरा क्या था? अच्छा शराब या अच्छी शराब, तो अच्छी शराब है, 2 पॉइंट हो गए हमारे पास स्त्रीलिंग के। तीसरा आए भी ना भी आए, ठीक है, शराब पी रही है, पी जा रही है, या शराब पिया पिया जा रहा रहा है, तो रहा है नहीं होगा, रही है होगा, तो तीनों हमारे किसके पक्ष में? स्त्रीलिंग के पक्ष। ठीक है, इस तरह से आप बड़ी आसानी से शब्दों को चेक कर सकते हैं। भेद जानते ही हैं, दो हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, डेफिनेशन तो कोई हार्ड नहीं है, इनकी भी याद भी नहीं करनी आपको। चलिए, नेक्स्ट है, अब कुछ वे शब्द हैं जिनमें आप महिला, पुरुष, मादा, नर इस तरह से लगा के बनाते हैं। ठीक है, तो उनको भी एक बार आप देखें। जैसे कि है, यहाँ पे है मुख्यमंत्री का स्त्रीलिंग क्या होगा? महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्रिणी, ए या बी दोनों, कोई नहीं, तो इसका अप्रोप्रिएट होगा महिला मुख्यमंत्री। ये वे शब्द हैं जिनके आप आगे महिला लगाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के आगे आप क्या लगाएंगे? महिला प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति है, उसके आगे क्या लाएंगे? महिला राष्ट्रपति। राजदूत है, महिला राजदूत। सचिव है, महिला सचिव। विधायक है कोई कहीं का,
तो महिला के लिए क्या लगाएंगे, महिला विधायक। ठीक है, तो विधायिका नहीं लगा देंगे उसको। ठीक है, उस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, ये जो शब्द बताए हैं इनको आप नोट कर सकते हैं और इनको ध्यान में रखें। कुछ शब्द हैं जिनमें नर या मादा लगाया जाता है, जैसे तोता है, तोता क्या होगा, मादा तोता। गिलहरी, नर गिलहरी। कोयल है, नर कोयल है। ठीक है, उसके बाद मकड़ी है तो नर मकड़ी। मक्खी, नर मक्खी। मच्छर, मादा मच्छर। ठीक है, भेड़िया, मादा भेड़िया। चील, नर चील। ठीक है, छिपकली, नर छिपकली। कौवा, मादा कौवा। चीता, मादा चीता। इस तरह के शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, जैसे अभी आया है मकड़ी। मकड़ी का स्त्रीलिंग शब्द होगा मकड़ा, नर मकड़ा या मादा मकड़ा। मादा, सॉरी, मादा नहीं, नर मकड़ा हो, नर मकड़ी। ठीक है, चलिए। विदुर का स्त्रीलिंग शब्द होता है विदुषी, विधवा या विदुत्री। विदुर सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा, तभी आप इसको एनालाइज कर पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो विदुर का मतलब है जिसकी, ये विदुर नहीं है, विदुर होता है, विदुर। ध, व ई ध उ र, विदुर। विदुर का बताना आपको क्या होगा। विदुर का अर्थ होता है जिसकी पत्नी मर चुकी हो, तो उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होना क्या होना चाहिए, विधवा। महिलाओं के लिए विधवा और पुरुषों के लिए विदुर, जिनका पार्टनर दुनिया में नहीं रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द है सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। मादा सम्राट, सम्राज्ञी, सम्राटनी, कोई नहीं। तो मादा सम्राट के लिए होगा सम्राज्ञी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक शब्द आता है आपका साहब, साहब। तो साहब के लिए स्त्रीलिंग पुरुष आपको बताना है, तो क्या होगा, साहिबा हो जाएगा, साहिब। ठीक है, नर्तक है एक शब्द, नर्तक के लिए क्या होगा, नर्तक। नर्तक के लिए आपका हो जाएगा नर्तिका। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्दों को भी एनालाइज करना है कि किस तरह से किस शब्द का क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, लिंग किस भाषा का शब्द है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में आपको बताना है कि लिंग जो है वो किस भाषा का शब्द है। ये जो लिंग है किस भाषा का शब्द है। ठीक, हिंदी का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, या कौन सी भाषा। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। बाकी लिंग में ऐसा कोई और खास नहीं है, कराने को कितने भी एग्जाम्पल कराते रहो, एग्जाम्पल ही कम पड़ जाएंगे, हमारी क्लासेस ही कितनी कम नहीं पड़ेंगे, आप कितनी भी क्लासेस बना सकते हैं, क्योंकि शब्दों की दुनिया में कोई कमी नहीं। ठीक है, जो कुछ ऐसे शब्द थे जिनको आपको ध्यान में रखा है, कुछ मैंने लिखकर और कुछ बोलकर आपको बता दिया है, उनको आप एक बार क्लास को फिर से देखकर नोट कर लेना, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर रख सकें कि किस तरह से जो लिंग है, कुछ ही ऐसे अपवाद हैं, जो अपवाद है वो आपको मैक्सिमम याद रखें। ठीक है, जैसे देशों के नाम में क्या अपवाद था, श्रीलंका का। श्रीलंका कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, मसालों में नमक और जीरा को छोड़कर सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ये दोनों क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, नमक और जीरा। बाकी आपकी हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, हींग है, कोई भी अन्य कोई मसाला है। दालों में कौन सा हुआ था, उड़द का। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने उनको याद रखना है। ठीक है, कि कुछ कुछ क्या अपवाद हैं, अपवाद याद रखिए, बाकी तो और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपवाद भी कोई इतने सारे नहीं। ठीक है, बाकी जब एग्जाम में आप सेंटर पे बैठते हैं, तो जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपना क्वेश्चन की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो बड़ी आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई और बाकी इसमें ये नहीं है कि मल्टीपल भेद है, पुल्लिंग के भी कोई भेद है, स्त्रीलिंग के भी कोई अन्य भेद है, वो भी तो आपको पढ़ने नहीं है। ठीक है, आपको केवल उतना पढ़ना है जितना आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी आप पढ़ने को तो कितना ही पढ़ते रहो, उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।